6 बजे कोशिश कीजिए कि 10 से 11 बजे सो जाना है। सुबह 6 बजे आपको उठ जाना है। सुबह 6 बजे आप उठोगे तो 10 बजे तक मैं मान लेता हूँ आपको घर छोड़ के जाना है, क्योंकि 11:45 में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो नियर अबाउट जो पहला दिन है वहाँ पे आपको 11 बजे एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना है। मेरे हिसाब से आपको 11 बजे पहला दिन एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाना चाहिए। तो 10 बजे आपको घर छोड़ना होगा। जो 4 घंटे का टाइम मिला उसमें से मान लो 1 घंटा फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करने में आपको मैं मान लेता हूँ चला गया, बट बचा 3 घंटा। तो उस 3 घंटे में आपको आधा घंटा अपने आप को देना है एक्सरसाइज करने में, मेडिटेशन करने में। ये हो गया। देन बचा 2.5 आवर्स। अब इस 2.5 आवर्स में आप मोर देन इनफ रिवीजन कर सकते हो सुबह के टाइम पे, क्योंकि आपने अच्छी नींद ले रखी है, आपने ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लिया है, आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स और एनर्जेटिक फील कर रहा है। तो यहाँ पर आप उस 2.5 घंटे में जो भी रिवीजन करोगे अच्छे से रिवीजन होगा वो, और इतने अच्छे से अपने आपका जो माइंड है सारी चीज़ों को रिकवर। हेलो एवरीवन, सो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से आप कर चुके होंगे। ये कल ही आपका एग्ज़ाम है और ये मैं भी वीडियो बना रहा हूँ एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो देखो, एग्ज़ाम हर स्टूडेंट के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डिफरेंट एग्ज़ाम्स को दे करके हम लोग अपने कैरियर को बना सकते हैं एट डिफरेंट लेवल्स। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट है उसमें से एक एकेडमिक लाइफ का एग्ज़ाम होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब एग्ज़ाम्स का टाइम होता है, एग्ज़ाम का जब सीज़न चल रहा होता है, तो हर स्टूडेंट्स अपने तरफ से अपना लेवल बेस्ट देता है कि भाई हम एक्सेप्शनल चीज़ों को करके अपने जो रिज़ल्ट है उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। सभी की यही कोशिश रहती है कि भाई हम हर उस चीज़ को करें जिससे हमारा रिज़ल्ट बेहतर बने। बट इस चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि हम उन चीज़ों को भी कर लेते हैं जिससे हमारा जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो जाता है। सो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं यही बात करने वाला हूँ कि वो कौन सी 10 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इग्नोर करनी है आज के दिन, यानी कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको ये चीज़ें नहीं करनी है एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल भी। क्योंकि इससे क्या होगा कि ये 10 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो लगभग हर स्टूडेंट्स इस चीज़ को करते ही हैं, जाने अनजाने में चीज़ें उनसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका रिजल्ट एक्चुअल होना चाहिए था, आउटपुट जो एफर्ट उन्होंने डाल रखा है साल भर से, उसका जो आउटपुट होना चाहिए था उसके बजाय उनका आउटपुट कहीं ना कहीं लेवल कहीं ना कहीं कुछ कम हो जाता है। वो इन्हीं 10 कारणों की वजह से। तो अगर इन 10 में से कोई भी एक चीज़ है जो आप अभी कर रहे हो, सो प्लीज़ उसे छोड़ दीजिएगा इस लेक्चर को देखने के बाद। सो अगर आप चाहते हैं कि उन 10 में से कोई भी एक पॉइंट आपके लिए मिस ना हो, सो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी इंतजार के हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम है आमिर, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मॉडर्न पढ़ाई पर। देखो, सबसे जो पहला पॉइंट है यहाँ पर वो ये है किसी नए टॉपिक या किसी नए बुक को पढ़ना। अब देखो, अभी के टाइम पर एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो भाई ऑलरेडी अपना सारा कुछ कवर कर चुके हैं और उसको अच्छे से रिवाइज भी कर चुके हैं। एंड देन इसके बाद आपके दिमाग में ये कीड़ा आया है कि चलो कुछ नया टॉपिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो कुछ नया होगा, अच्छा ये टेस्ट पेपर अभी मार्केट में नहीं आया था, मैंने तो देखा नहीं पहले, चलो इसको अभी देख लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम के टाइम जब वो एग्जाम में पेपर लिख रहे होते हैं उनका जो आउटपुट है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब नया टॉपिक पढ़ेंगे आप तो हो सकता है ये अच्छे से आपको क्लियर ना हो, या यही टॉपिक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट कर जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑलरेडी आपने कॉन्फिडेंट लेवल अपना बना रखा है वो लो हो जाएगा और उसका आउटपुट आपको भाई जब एग्ज़ाम आप राइट कर रहे होगे तब आपको देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि ये गलती आप नहीं कर रहे हो आज के दिन। दूसरा आपका पॉइंट यहाँ पर ये है प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स। प्रोक्रेस्टिनेटिंग क्या है भाई? सिंपली हमारे अंदर आदत होती है कि हम काम को टालते हैं। हम सिंपली बोलते हैं छोड़ो यार अभी ये काम बाद में कर लेंगे। तो सिंपली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ टॉपिक्स को रखा होगा पढ़ने के लिए एग्जाम से एक दिन पहले, बोला चलो एग्जाम के एक दिन पहले तो बहुत ही टाइम मिलेगा, हम उस टाइम इसको चीज़ को पढ़ लेंगे। बट रियलिटी ये है कि जब एग्जाम्स के दिन पहले आप पहुँचते हैं तो आपको ये पता चलता है कि भाई आज तो टाइम है ही नहीं। सिंपल सा बात है। इसलिए कहा जाता है कि भाई जब जिस चीज़ को करने का टाइम हो उस वक्त उस चीज़ को कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बाद में इस चीज़ को टालते हैं तो वो नहीं हो पाता है। इसलिए कहावत है कि कल करो सो आज करो, आज करो सो अब। क्योंकि अगर कोई काम अभी नहीं हुआ तो आज तो होगा नहीं, और अगर आज नहीं हुआ तो कल आने वाला है नहीं, ये आपको ही पता है बेटर है। तो अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने कुछ टॉपिक्स को छोड़ रखा था आज के दिन के लिए, सो उसको आप फिलहाल आप छोड़ ही दो। क्योंकि अगर आप उसे भी करने जाओगे, अगर आप कर ले रहे हो तो बहुत बेटर, बट अगर करने जा रहे हो तो मेरी तरफ से मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं वो जो है एंग्जाइटी और फियर ला के देगा, क्योंकि वो आपसे कवर नहीं होने वाले हैं। अभी आपके दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो भाई जितना आपने कर रखा है फिलहाल उस पर ही फोकस कीजिए, जो आपने छोड़ दिया उसको फिलहाल के लिए आप छोड़ ही दीजिए। हम लोग डिस्कस करते हैं अब यहाँ पर अपने तीसरे नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर पॉइंट मैंने रखा है यूजिंग गैजेट्स और सोशल मीडिया। देखो, आज के टाइम में मोबाइल बहुत ही कॉमन है, अभी सभी के पास मोबाइल है। आप मेरा जो वीडियो देख रहे हैं अभी मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल का वो कहीं ना कहीं सही यूज़ हो रहा है आपके टाइम का भी अभी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडियाज़ पे जाकर के अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, जहाँ से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, बट
फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज़ हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं, जो एक तरीके से ठीक है अपनी लाइफ में। बट भाई एग्ज़ाम के टाइम में ये एंटरटेनमेंट आपको नुकसान दे सकता है, बिल्कुल देगा भी अगर आप इसको ज़्यादा लेवल पे करते हो तो। सो मेक श्योर कि अपना सोशल मीडिया का जो यूजेस है वो एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल ही कम कर दो, या ना ही करो तो बेटर है। इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मोबाइल के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, एग्ज़ाम के टाइम में मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे हो, तो सबसे बेटर काम करो एग्ज़ाम के टाइम मोबाइल अपनी मम्मी को दे दो रखने के लिए, क्योंकि उनके पास अगर चला गया तो ये तुमको मिलने वाला है नहीं जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा। सो बेटर है कि उनको दे दो, सबसे अच्छा रहेगा। इस आदत से तुम छूट जाओगे। कम से कम सिर्फ 10 दिन है अभी एग्ज़ाम के, तो 10 दिन मेक श्योर करो कि मोबाइल में जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आप खुद पे कंट्रोल कर ले रहे हो तो बहुत बेटर है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के थ्रू आपको बहुत सारे लेक्चर्स भी वॉच करने। सो एक उसका शेड्यूल बना के रखो कि भाई मुझे इतने टाइम लिमिट के लिए मोबाइल यूज़ करना है, देन अपना काम खत्म हो गया, मैंने जो लेक्चर देखना था वो देख लिया है, देन उसके बाद मुझे इस मोबाइल को छोड़ देना है, सोशल मीडिया की तरफ नहीं जाना है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं जाना है। आज के टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत एडिक्टिव तरीके से काम करती हैं। आप एक बार चले जाते हो प्लेटफॉर्म पर तो पता नहीं चलता है कब आपका 1 से 2 घंटा वहाँ पर निकल गया, क्योंकि एंटरटेनिंग चीज़ें बहुत सारी हैं जो हमें बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करती है। सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ से बच रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जो मेंशन किया वो ये है कि भाई हम लोग क्या होता है कि दूसरे का जो स्टडी अप्रोच होता है उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम क्या होता है दूसरे को देखते हैं भाई वही अंदाज से पढ़ रहा है, उसने इतनी सारी बुक्स कवर कर लिए, इतने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, इतनी देर तक पढ़ रहा है, भाई कैसे पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है भाई, ये सोचने सिर्फ एक ही चीज़ होता है, वो आपका ही नुकसान हो रहा है कि आपके दिमाग में यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट हो रही है, आपके दिमाग में एंजाइटी क्रिएट हो रही है। और अगर किसी से आप बात कर रहे हो, एक और पॉइंट है जो मैं वीडियो के यहाँ पर उसको मैंने पॉइंट नंबर 7 में रखा था, बट चलिए यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। वो ये होता है कंपेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स। अपने प्रिपरेशन को अपने दोस्त के साथ कंपेयर करना। आज के दिन भाई बहुत से लगे होंगे अपने दोस्तों के साथ, भाई तूने क्या कर लिया, ये बताओ, तेरा इतना हो गया कि नहीं हो गया, मेरा तो ये नहीं हुआ भाई, वो नहीं हुआ। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप खुद को सिर्फ एक स्ट्रेस दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही लाइन आपको कहना चाहूँगा कि भाई बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अप्रोक्स 12 से 14 लाख बच्चे बैठते हैं हर साल। तो आपके एरिया में जहाँ पर आप हो, आप जिसको समझ रहे हो कि भाई ये मेरा एक कॉम्पिटिटर है जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, हो सकता है भाई वो आपका एक्चुअल कॉम्पिटिटर हो ही ना। एक्चुअल में आपके लेवल का कॉम्पिटिटर कोई और हो जो भाई इस स्टेट के किसी और डिस्ट्रिक्ट में बैठा हो, किसी और सिटी में बैठा हो, जो एग्ज़ाम तो देगा बोर्ड में आपके साथ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको अपनी तरफ से ये श्योरिटी रखना है कि भाई मैंने जो प्रिपरेशन कर ली है वो एकदम बेस्ट है। मैंने जो 90 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है एग्ज़ाम में, उस 90 में से 90 मैं लिख करके आऊँगा, ये मुझे पता है, और वहाँ से मेरा रिजल्ट अच्छा आना है। क्योंकि सभी के लिए 90 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप जितना बेस्ट अपना दे सकते हो एग्ज़ाम में वहाँ पर, उसी के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये आपको बस इतना इंश्योर करना है कि आप खुद में ही अच्छे से प्रिपरेशन करके जा रहे हो, आपको खुद को बीट करना है एक्चुअली में। अगर आपका लेवल है कि भाई मैं 80 मार्क्स का लिख सकता हूँ अच्छे से, तो आपको खुद को ही टारगेट देना है, भाई तेरे को 90 मार्क्स का लिखना है किसी भी कीमत पे, तो दूसरे को यहाँ पर छोड़ देना है। तो आपको दूसरे की स्टडी अप्रोच से डिस्टर्ब नहीं होना है, और दोस्तों से भी डिस्कस नहीं करना है कि भाई तू किस तरीके से ये कितना प्रिपरेशन कर चुका है। ठीक है, ये चीज़ें एकदम इग्नोर करनी है आपको, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस भी रिलीज़ होगा, आप अंदर से रिलैक्स फील करोगे। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स फील करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर होगा आपको एग्जाम्स में अच्छे तरीके से आंसर राइट करने में। देन आगे बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है यहाँ पर नॉट ईटिंग प्रॉपरली और ईटिंग अनहेल्दी फूड। अब एग्जाम के टाइम में क्या होता है कि हम प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं कि भाई हमें ये पता ही नहीं रहता है कि भाई खाना नाम का भी कोई चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। सो एक्चुअली में देखो यहाँ पे बात अच्छे से समझो, होता है क्या, जब हम पढ़ रहे होते हैं सो हमारे बॉडी में तो एनर्जी जो जनरेट हुई है उसका बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा ब्रेन एनर्जी को कंज्यूम करता है, क्योंकि स्टडी के दौरान ब्रेन ही है जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है और ब्रेन बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। सो भाई अगर ब्रेन हमारा एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, सो हमें चाहिए कि हम बाहर से एनर्जी को और ज़्यादा बॉडी को दें ताकि हमारा बॉडी और एनर्जी जनरेट कर सके। सिंपल सा बात है। और उसके लिए क्या है कि हमें टाइमली खाना खाना होगा और हेल्दी खाना खाना होगा। अनहेल्दी नहीं खाना है, नहीं कि कुछ भी अकट बकट नहीं खा लेना उठा करके। मेनली जो खास तौर से जो जंक फूड्स है और फास्ट फूड्स है उसको तो आपको खाना ही नहीं है, फिलहाल एकदम इग्नोर करना है एग्जाम्स के पीरियड में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको बीमार कर सकते हैं। और भाई अभी के टाइम में खुदा ना खास्ता किसी के साथ भी ऐसा हो कि वो किसी भी रीजन से बीमार पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है आपका, आपने साल भर मेहनत की है इस चीज़ के लिए, तो एक छोटी सी गलती की वजह अगर प्लीज़ इस चीज़ को आप ना बिगाड़ो फिलहाल के लिए, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ही इग्नोर कीजिए। खाना टाइम पे खाइए और सही से खाइए और अच्छे से खाइए, अच्छा खाना खाइए, ठीक है, हेल्दी खाना। देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है आपका नॉट हैविंग एडिक्वेट स्लीप, यानी कि नींद नहीं लेना अच्छे से। अब क्या होता है, कई बार हम पढ़ रहे हैं तो हमारा जो बॉडी है अंदर से चीख चीख कर बोलता है, अरे बेरहम इंसान मेरे को तू सोने दे। बट हम क्या होते हैं उस दिन, हम उस दिन बन रहे हैं शक्तिमान।
हमारे अंदर एक अलग लेवल की थैनोस की पावर आती है कि आज ही एक दिन में मैं आधा सिलेबस उड़ा दूंगा। जैसे वो थैनोस का कंसेप्ट था भाई एक ही स्नैप में आधा दुनिया का पॉपुलेशन उड़ा देना है, हमारा कंसेप्ट होता है एक ही स्नैप में हम उड़ा देंगे पूरा का पूरा आधा का आधा सिलेबस, ये हमारा होता है। इनफैक्ट कहीं तो पूरा का पूरा लेके बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो अंदर से चीख चीख कर बोल रही है कि वो स्ट्रेस फील कर रही है, उसको लग रहा है कि भाई मेरे को सोना है, उसको चाहिए वहाँ पर रेस्ट, बट आप ज़बरदस्ती अपने बॉडी को यहाँ पर फोर्स कर रहे हो पढ़ने के लिए, जिसका नतीजा क्या होगा, जब एग्जाम हॉल में आप बैठोगे और आप चाहोगे कि आप आंसर राइटिंग करो तो आपके जो बॉडी है वो अंदर से आपको अच्छा फील नहीं करेगी, वो आपको अच्छा आउटपुट नहीं देने देगी। आप अंदर से हेडेक फील करोगे, जैसे डेजीनेस फील होगा आपको। तो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से स्लीप ले रहे हो। अगर अभी के टाइम पे आपको लग रहा है कि भाई आपको नींद आ रहा है, आपको सो जाना चाहिए, तो सो जाओ, सो जाना ही बेटर है आपके लिए भी, सो जाओ। अगर आप अभी सो जाते हो सकता है आप 2 बजे 3 बजे भोर में उठते तो उठ जाओ भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और आज के दिन तो मेक श्योर 10 से 11 बजे रात में आप सो जाओ, सोने के बाद सुबह 6 बजे उठो, वहाँ से 6 बजे से लेकर 10 बजे तक 4 घंटे का जो टाइम है वहाँ पर आप बहुत सारे काम को आप कर सकते हो, उसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे अभी। सो ये आपको क्लियर हुआ कि आपको स्लीप प्रॉपर वे में लेना है, बॉडी को ज़बरदस्ती नहीं ढकेलना है पढ़ने के लिए, फोर्स नहीं करना है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कंपेयरिंग प्रिपरेशन। फ्रेंड्स मैंने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर नॉट कीपिंग काम एंड ओवर थिंकिंग। देखो आज के टाइम में आपने कभी ना कभी तो ये सुना होगा एग्जाम हॉल में स्टूडेंट जो है वो बेहोश हो गया, चक्कर आ गया किसी स्टूडेंट्स को, ये आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गए हैं। आज के ये न्यूज़ कहीं ना कहीं से आते रहते हैं किसी भी एग्जाम हॉल्स में, कोई एकेडमिक एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है, कहीं से भी न्यूज़ आते रहते हैं। सो ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम भाई अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में। हमने एग्ज़ाम को इतना ज़्यादा बड़ा सोच लिया होता है, इतना बड़ा एक पहाड़ बना दिया कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है बंदे को, यहाँ से ऊपर चढ़ता जा रहा है, जैसे ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन का सिलेंडर भी उसके पास नहीं है, ऊपर जा रहा है टेम्परेचर भी कम हो रहा है, बॉडी ठंड से जम भी रही है। इस तरीके का एक स्ट्रेस बना के रख लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे क्या होता है कि भाई दिमाग को लगता है भाई एग्ज़ाम बहुत ही भारी चीज़ है, और उसके चक्कर में जो ब्रेन है आपको फिर अच्छे से आउटपुट नहीं दे पाता है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना। एग्ज़ाम है, बिल्कुल मान रहा हूँ, इससे आपको स्ट्रेस होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि वो स्ट्रेस ये बतलाता है कि भाई आप एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हो। तो वो एक लेवल तक ठीक है, बट उससे ऊपर अगर जा रहा है तो वो आपके लिए बहुत ही नुकसान करेगा। तो ओवर थिंकिंग ना करें, अपने आप को बिल्कुल ही काम रखें। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्का फुल्का कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या हो सके 10 मिनट बैठ जाओ भाई मेडिटेशन करने के लिए, जो कि बहुत ही बेहतर होगा। मेडिटेशन करो, आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करो, अच्छे से सांस लो। आपका बॉडी जितना रिलैक्स फील करेगा आप एग्ज़ाम में उतना ही ज़्यादा अच्छा करके आओगे। देन अब यहाँ पे हम सिंपली बात करेंगे अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। वो ये है नॉट प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे, नॉट प्लानिंग फॉर द एग्ज़ाम डे। भाई हम लोग एग्ज़ाम के टाइम पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, हमने सारी चीज़ों को कर लिया, ये पढ़ना है, वो पढ़ना, ये रिवीजन, वो रिवीजन, सब चीज़ देख लिया, बट एक्चुअल जो करना चाहिए तो वो काम हमने किया नहीं। क्या भाई एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम हॉल में क्या करके जाना है, क्या लेके जाना है? एग्ज़ाम हॉल में आपके पास जरूरी चीज़ें हैं, जैसे आप कार्डबोर्ड तो भाई सब लेके जाने ही वाले हैं एग्ज़ाम बोर्ड के, वो तो क्लियर सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हमें ध्यान ही नहीं होता कि भाई हमें कौन सा पेन लेके जाना चाहिए, कौन सा पेंसिल लेके जाना चाहिए, रेज़र, शॉर्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह, वाटर बोतल, इन सारी चीज़ों का हम ध्यान रखते ही नहीं है। बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एग्ज़ाम के 1-2 घंटा पहले इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे होंगे। तो इसकी वजह कर आप कहीं ना कहीं गलत चीज़ें लेके चले जाओगे। तो मेक श्योर कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही, जैसा मैंने किया था अपने टाइम, एग्ज़ाम के एक दिन पहले, एक रात पहले ही सारी चीज़ों को प्रिपेयर करके रख लिया। जो भी चीज़ लेके जानी है, अपना एडमिट कार्ड है, स्कूल ID कार्ड है, जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में, उन सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके रख लिया था मैंने, ताकि सुबह में ये सारी चीज़ें मुझे ढूंढनी ना पड़े। तो ये चीज़ें आपको भी कर लेनी है अभी के लिए, ठीक है। सो आते हैं अब अपने हम लोग कॉन्क्लूज़न की तरफ। हो सिंपल, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि भाई एग्ज़ाम्स में अपना बेस्ट देने के लिए हर स्टूडेंट अपने लेवल पर एक्सेप्शनल चीज़ें करने की कोशिश करता है, जिससे वो बेस्ट आउटपुट ला सके। बट कभी कभी क्या होता है, इस चक्कर में हम कुछ ऐसे चीज़ों को कर लेते हैं जिससे हमारा जो रिजल्ट जो हम चाह रहे थे लाना वो नहीं ला पाते, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है जाने अनजाने में। सो उन्हीं बातों के बारे में मैंने डिस्कस किया कि ऐसे 10 पॉइंट्स जो आपको नहीं करने चाहिए, इग्नोर करने चाहिए। सो होप करता हूँ कि जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, और ये जो आपने लेक्चर देखा है, ये आपका जो टाइम आपने मुझे दिया है, इसका आपको बेनिफिट मिल पाया हो। सो फिलहाल अभी के लेक्चर में बस इतना ही। सो अभी आपको करना है एक ही काम, जाइए रिलैक्स होकर के आप अपने आप को रखिए। अभी देखो मैं लास्ट एक बोनस पॉइंट बता देता हूँ क्या करना है आपको। सुबह